श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। आज हम लोग लघु सिद्धांत, जो एक संस्कृत व्याकरण का छोटा सा ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि कौन सा अक्षर हमको मुख के किस भाग से बोलना है। नासिका से बोलना है, तालु से बोलना है, मूर्धा से बोलना है, या जिह्वा से बोलना है, या अन्य किस भाग से बोलना है, यह सीखेंगे। क्योंकि यदि हम यह सीख जाएंगे तो हमारा उच्चारण जो है, चाहे हिंदी का हो या संस्कृत का हो और या अन्य किसी भाषा का हो, हम उसका उच्चारण बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध कर पाएंगे। तो जैसे इसमें बताया गया है, आगे हम जानेंगे कि कंठ से किन किन अक्षरों को बोला जा सकता है। केवल कंठ की सहायता से किन किन अक्षरों को बोला जा सकता है। तो लघु सिद्धांत में श्री वरदराजाचार्य जी ने बहुत ही स्पष्ट और सुंदर ढंग से बताया है कि कंठ से किन किन अक्षरों को बोला जा सकता है। तो उन्होंने बनाया आकुहा विसर्जनीया नाम कंठ। एक बार पुनः सुने, आकुहा विसर्जनीया नाम कंठ। कंठ से केवल इतने ही अक्षर बोले जा सकते हैं। अब इसका मतलब समझे। पहला है आ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आ को हम कंठ से बोलेंगे। और कु का मतलब होता है का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? 5 अक्षर हैं जो का वर्ग में आते हैं। कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, ङा। इन 5 अक्षरों को भी हम कंठ की सहायता से बोलेंगे।
और अगला अक्षर है हा। हा को कंठ की सहायता से बोलेंगे। और विसर्ग आहा, आहा, विसर्ग को भी हम कंठ की सहायता से बोलेंगे। अब सुनिए कौन कौन से अक्षर हो गए। आ, का, खा, गा, घा, ङा, हा और विसर्ग। केवल जितने स्वर हैं और व्यंजन हैं, इनमें केवल यही अक्षर हैं जिनको हम कंठ की सहायता से बोल सकते हैं। और आगे लिख रहे हैं ईचू यशानाम तालु। ईचू यशानाम तालु। अब तालु, अब यहां पर आगे हम जाने तालु किसे कहते हैं। कंठ तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति जानता है कि कंठ किसे कहते हैं, लेकिन तालु सामान्य व्यक्ति की तो बात क्या करें, अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी नहीं बता सकते कि तालु किसे कहते हैं। तो तालु किसे बोलते हैं। देखिए, तालु को समझने के लिए कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब चा, जहां से हम चा बोलते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, जहां से चा बोलते हैं तो उसी को कहते हैं तालु। जहां जीभ हमारी टकराती है चा, तो चा की जगह पर जहां हमारी जीभ टकराती है वहां से जो जो अक्षर निकलते हैं उनका स्थान है तालु। अब देखिए ई है, ई हो गया। ई जहां से निकलता है ई, तो ई जहां से निकलता है उसको बोलते हैं तालु। अर्थात तालु से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं ये जाने हम। ई और चा वर्ग, चा वर्ग किसे कहते हैं। जैसे का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, उसी प्रकार चा वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं। चा, छा, जा, झा, ञा। चा, छा, जा, झा, ञा। तो अब जहां से चा बोले हम, जहां से छा बोले, छा बोले, जा बोले, झा बोले, ञा बोले, तो जहां पर हमारी जीभ टकराई उस स्थान का नाम है तालु। उस स्थान का नाम तालु है। तो ई, चा, छा, जा, झा, ञा और या और शा। शा प्राय गांव की भाषा में कहा जाए शरीफा वाला सा, शा या शलजम वाला। तो इसको जहां से बोलेंगे हम उस स्थान का नाम तालु है। अर्थात तालु की सहायता से हम इन वर्णों का, इन अक्षरों का उच्चारण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे आता है मूर्धा। मूर्धा एक स्थान है, जैसे कंठ है, तालु है, उसी प्रकार मूर्धा है। अब मूर्धा को कैसे पहचाने हम कि इसका स्थान कहां पर है। तो इसको पहचानने का सबसे सरल आसान तरीका है कि जहां से टा बोला जाता है, टा, जिस स्थान से टा का उच्चारण किया जाता है उस स्थान का नाम है तालु। अब नहीं, उस स्थान का नाम है मूर्धा। तो हम देखते हैं कि मूर्धा स्थान से हम कौन कौन से अक्षरों को बोल सकते हैं। तो सुनिए, री टू रसाणाम मूर्धा। आगे री कौन सा, री ऋषि वाला। री टू यानी होता है टा वर्ग, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, उसी प्रकार टा वर्ग, इसमें भी 5 अक्षर आते हैं। टा, ठा, डा, ढा, णा। टा, ठा, डा, ढा, णा। तो और फिर रा, फिर शा, टा, ठा, डा, ढा, णा, शा।
इन अक्षरों को हम मूर्धा की सहायता से बोलते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कौन कौन से हैं। री, टा, ठा, डा, ढा, णा, रा और शा। इन अक्षरों को हम मूर्धा की सहायता से बोलेंगे। जैसे कंठ से बोलते हैं तो कंठ एक संज्ञा है, कंठ एक संज्ञा है। उसी प्रकार मूर्धा एक संज्ञा है, तालु एक संज्ञा है। अब अगला आता है कि हम दांतों की सहायता से किन किन वर्णों को बोलते हैं। तो इसके लिए लिख रहे हैं कि ऋतु लसानाम दंताहा, ऋतु लसानाम दंताहा। लृ, लृ है, लृ, फिर है तू, तू यानी होता है ट वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। उसी प्रकार त वर्ग है। अब त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। तो अब देखिए, जो हम बोले ता, तो जब हम ता बोलते हैं तो हमारे दंत में जाकर जीभ टकराती है। तो ता, था, दा, धा, ना और ला और सा। सा जो ये सामान्य सा होता है, उसको जब बोलते हैं तो हमारी जीभ दंत में जाकर टकराती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन अक्षरों को हम दांतों की सहायता से बोलते हैं। तो एक बार पुनः लृ, ता, था, दा, धा, ना और ला और सा। इन अक्षरों को हम दांतों की सहायता से बोलते हैं। अब आगे है न्या, म, ङ, ण, ना, नाम, नासिका। अब नासिका से हम किन किन अक्षरों को बोलते हैं? न्या, म, ङ, ण, ना। न्या, म, ङ, ण, ना। अब देखिए यहाँ पर हम ये पाएंगे कि जो कंठ में बोला गया, जो तालु में बोला गया, जो मूर्धा से बोला गया और जो दांतों की सहायता से बोला गया, अब इनमें कौन कौन से अक्षर हैं कि जो यहाँ भी आ रहे हैं। इसे हम देखेंगे क वर्ग में, क वर्ग के जितने भर अक्षर हैं उनको हम कंठ की सहायता से बोलते हैं। और जो उसमें पांचवा अक्षर है उसको कंठ के साथ साथ अब नासिका से भी बोलते हैं। जैसे ङा, तो जब ङा को बोले हैं तो कंठ से बोले, लेकिन ङा को बोलने के लिए हमको नाक का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो ङा का बोलने का स्थान है वह कंठ और तालु है, कंठ और नासिका है। इसी प्रकार च वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? ङ। जब हम ङ को बोलते हैं, न्या, न्या, च वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? न्या है। जब हमने न्या को बोला तो उसमें हमने तालु की सहायता से बोला उसको और नासिका की सहायता से बोला। इसी प्रकार णा, जब हम णा को बोलते हैं तो मूर्धा की सहायता से और नासिका की सहायता से बोलते हैं। अब जब ना को बोलते हैं तो जब ना को बोलते हैं हम तो दांत की सहायता से और नासिका की सहायता से बोलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग हैं, इनके जो अंतिम अक्षर हैं इनका स्थान नासिका भी है। अब आगे आते हैं ए दैतोहो कंठतालु, ए दैतोहो कंठतालु। ए और आई, ए और आई, जब हम ए को बोलते हैं तो स्वर में जो ए है ना, जो ए है, ए को बोलते समय हम कहाँ से बोलते हैं? ए को, ए को बोलते हैं कंठ से और आई को बोलते हैं तालु से। अब तालु किसको कहते हैं ये हम पहले बता चुके हैं। तो ए को बोलते हैं कंठ से और आई को बोलते हैं तालु से। इसी प्रकार ओ दौतो हो
कंठ ओष्ठम। ओ को बोलते हैं कंठ से और औ को बोलते हैं ओष्ठ से। कंठ ओष्ठम। ओ दौतो हो कंठ ओष्ठम। ओ औ। ओ औ। रुकी थोड़ी। ए दैतो हो कंठ तालु। ए और ऐ को जब बोलेंगे हम तो कंठ और तालु की सहायता से बोलेंगे। ओ दौतो हो। ओ और औ को जब बोलेंगे तो हम कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोलेंगे। वकारस्य दंतोष्ठम। और जो हम जो वाक्षर है, वाक्षर को जब बोलेंगे तो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोलेंगे। और नासिकानुस्वारस्य, ये तो ठीक है। अभी हम यहीं तक जाने कि वकारस्य दंतोष्ठम तक। सामान्यतः हमें उच्चारण में इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। एक बार हम लोग पुनः देखते हैं कि किस अक्षर को किस स्थान से बोलते हैं। पहला है हमारा आकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। दूसरा है इचु यशानाम तालु। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर है ऋतुलसानाम दंताहा। ञम गणना नाम नासिका च। ए दैतोः कंठ तालु। ओ दौतोः कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। यदि हम हालांकि हम कोई अक्षर बोलते हैं, या तो नासिका से आता है वो, या तो कंठ से आता है, या तालु से आता है, या दंतों की सहायता से बोलते हैं, या मूर्धा की सहायता से बोलते हैं। हम किसी न किसी स्थान की सहायता से ही बोलते हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं कि हम किसको किस स्थान से बोलते हैं। और यदि हम जानते भी हैं तो उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो लेकिन हमारे जो ये लघु सिद्धांत को लिखने वाले हैं श्री श्री वरदराजाचार्य जी हैं, तो इन्होंने सभी अक्षरों को एक स्थान पर रखा है कि इन अक्षरों को हम इस स्थान से ही बोलते हैं। तो हम तो कोई काम करते हैं, लेकिन यदि हमें कोई काम हम कर रहे हैं उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि हम उसको ध्यान दे के करेंगे तो हो सकता है कि हम उसे और अच्छा करें, क्योंकि उसके बारे में हम जानते हैं कि ये काम कैसे करना है, ठीक से करना है। तो जब जानेंगे हम तो उसको और अच्छी तरह से करेंगे। तो प्रयास करें कि अभी जो आपको बताया गया, हालांकि मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं ये जो लघु सिद्धांत पुस्तक है आप लोग देख रहे होंगे, लघु सिद्धांत की सहायता से ही बोल रहा हूँ। जो श्री श्री वरदराजाचार्य जी लिख गए हैं, जो विद्यार्थियों को ऐसे वेद पढ़ना है, श्लोकों को पढ़ना है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, इन सब का हमें अध्ययन करना है। तो हमें उच्चारण सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा उच्चारण स्पष्ट नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी ग्रंथ को आसानी से पढ़ नहीं सकते। और जब हम इस लघु सिद्धांत कौमुदी को ठीक से पढ़ लेंगे तो हमें जो श्लोकों का अर्थ है, जो वेदों का अर्थ है, वेद क्या कहता है, श्लोक क्या कहते हैं, उनका अर्थ भी हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। अभी हम लोग केवल अभी यही सीखते हैं कि किन अक्षरों को किस स्थान से बोलना है, और हम प्रयास करेंगे कि इस पूरी लघु सिद्धांत को इसी वीडियो के माध्यम से हम, देखिए लघु सिद्धांत है ये गीता प्रेस जो है वो छापती है। आपको ये कहीं भी प्राप्त हो सकती है, जहाँ पर आपको धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र इत्यादि प्राप्त हो सकती हैं, वहाँ यह पुस्तक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और हम प्रयास करेंगे कि इसकी क्लास लेंगे, हम इसको शुरू से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस लघु सिद्धांत को जो ठीक से पढ़ लिया है वो बड़ी अच्छी तरह से
श्लोकों का उच्चारण और उनको समझ सकता है। जय श्री राधे श्याम।